अगर मैं कहूं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार नहीं है तो शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन यह सच है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन का त्यौहार नहीं है। किन किन लोगों का है, यह जानने के लिए हमें जानना होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई और किन लोगों ने किन्हें रक्षा सूत्र बांधा। तो आइए संपूर्ण जानकारी लेते हैं इस रक्षा सूत्र के बारे में और रक्षा बंधन त्यौहार के बारे में। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है। यह मान्यताएं चली आई धीरे धीरे कि यह त्यौहार सिर्फ भाई बहनों तक सिमट गया। इसके पीछे भी कारण हैं, लेकिन आज हम यह जानने आए हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के साथ साथ किन किन लोगों का त्यौहार है और आखिर क्यों यह भाई बहन तक सिमट कर रह गया। इसके लिए हमें जानना होगा कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई। और माना जाता है कि सतयुग में माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को पहली बार रक्षा सूत्र बांधा था और वहीं से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। अब ये बात तो कही जाती है कि माँ लक्ष्मी ने पहली बार रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा था, पर क्यों बांधा था, इसके पीछे एक संपूर्ण कहानी है। इस पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। रक्षाबंधन से तमाम जुड़ी जानकारियां मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और तब शायद यह आप जान जाएंगे कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है। राजा बलि ने 100 यज्ञ किए थे और 100 यज्ञ के बाद इंद्र को यह आशंका हुई कि लगता है मेरा राज सिंहासन छीन जाएगा, और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारा सिंहासन खतरे में है। नारायण ने पूछा क्यों? तब इंद्र ने कहा कि राजा बलि ने 100 यज्ञ संपूर्ण कर लिए हैं और अब इंद्रासन पर यानी कि इंद्र के आसन पर वह कब्जा जमा सकता है। बहुत मनोनय करने के बाद विष्णु ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और कहा जाता है राजा बलि को अपने दान देने पर बहुत अहंकार था। अपने को बहुत बड़ा दानी मानते थे। जो उनके पास आता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। और नारायण वामन बनकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचते हैं। राजा बलि से कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा बलि कहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। वामन कहते हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, आपके पास देने के लायक है क्या? राजा बलि ने कहा, ऐसी बातें न करें, आप जो मांगे वो मैं दे दूंगा। तब भगवान विष्णु ने उस वामन के अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली। राजा बलि बोला, बस 3 पग? जहां चाहें वहां ले लें। और कहा जाता है भगवान विष्णु ने उस वामन के रूप में 2 पग में ही सारी पृथ्वी नाप डाली और तीसरा पग उठाया और राजा बलि से पूछा, अब यह मैं पग कहाँ रखूं, क्योंकि सारी धरती समाप्त हो चुकी है। राजा बलि को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन राजा बलि भी विद्वान थे। उन्होंने अपना सर वामन के आगे रख दिया और कहा, तीसरा पग इस सर पर रखा जाए। नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुमने दिल जीत लिया, अब तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो? राजा बलि ने कहा, प्रभु बस आप मेरे साथ रह जाएं। नारायण को यह बात माननी पड़ी, विष्णु को यह बात माननी पड़ी और कहा जाता है कि विष्णु वहीं ठहर गए।
और एक पहरेदार के रूप में राजा बलि के यहाँ विराज गए। बहुत दिनों के बाद माँ लक्ष्मी राजा बलि के दरबार में पहुँचती है। वो राजा बलि से कहती है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं इसलिए आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहता हूँ। और एक धागे के रूप में रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथों में माँ लक्ष्मी बांधती है। राजा बलि कहते हैं, बोलो क्या चाहिए आपको? तब माँ लक्ष्मी कहती है, मैं लक्ष्मी हूँ और मुझे विष्णु वापस कर दें। राजा बलि मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, प्रभु अब माँ लक्ष्मी के साथ आप जा सकते हैं। और इस प्रकार माना जाता है कि प्रथम बार सतयुग में माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ तो आप कहेंगे कि राजा बलि को भाई मानकर माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, तो यह भाई बहन का ही त्यौहार हुआ। लेकिन मैंने तो बताया कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, और अब आगे जो घटनाक्रम बताने जा रहा हूँ उससे प्रमाणित होगा कि यह रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं है। लेकिन शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। महाभारत का युद्ध चल रहा था और तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए, जिससे जीत सुनिश्चित होगी। और प्रत्येक पत्नियों ने अपने पति के जो उस युद्ध में शामिल थे उनको रक्षाबंधन बांधा था। यह भी प्रमाण मिलता है कि दादी कुंती ने अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधे थे। रुक्मणी ने भी कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधे थे। तो एक तरफ दादी, दूसरी तरफ पत्नियां अगर ये रक्षा सूत्र बांधती है, इससे यह प्रमाणित होता है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है। एक घटना और है। राजा इंद्र एक बार दानवों से लड़ते लड़ते परास्त होने के करीब पहुंच गए और तब गुरु बृहस्पति ने रक्षा सूत्र बांधने का सुझाव दिया। और कहा जाता है इंद्र की पत्नी शुचि ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा और फिर इंद्र उस युद्ध में विजयी हुए। तो इस प्रकार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह सिर्फ भाई बहन का नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग जिनसे आप रक्षा की उम्मीद करते हैं या रक्षा की कामना करते हैं, उनके लिए यह पर्व है। आपने देखा होगा कई ब्राह्मण भी रक्षा सूत्र लेकर रक्षाबंधन के दिन लोगों को बांधते हैं। साथ ही साथ गुरु शिष्य परंपरा से भी इसे जोड़ा जाता है, जहां रक्षा सूत्र बांधी जाती है। तो जो आप ब्राह्मणों को देखते हैं रक्षा सूत्र बांधते हुए, जो आप पेड़ों में देखते हैं रक्षा सूत्र बांधते हुए, तो यह गुरु शिष्य परंपरा और पर्यावरण से भी जुड़ा है। और फिर बहुत सारे संदर्भ आते हैं जिसमें द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपने सखा को रक्षा सूत्र बांधा है, सुभद्रा ने भी बांधा है। इस प्रकार कई घटनाओं से जुड़ता हुआ यह रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधने की जो प्रक्रिया है, जो त्यौहार है, वह आज हम रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवारों में यह व्याप्त हो गया कि बहनों के लिए सबसे जो बड़ा रक्षक होता है वह भाई होता है। और इसीलिए ये परंपराएं चल पड़ी और धीरे धीरे यह सिर्फ भाई बहन तक सीमित रह गया। लेकिन इसकी भी अहम आवश्यकता है। समाज में
दुष्प्रकृति न फैले, इसीलिए आस पड़ोस के या किसी को भी लोग रक्षा सूत्र बांधते थे, उन्हें अपना भाई बना लेते थे। और इस प्रकार भाई बहन का त्यौहार एक रक्षक के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में हम सबके बीच है। लेकिन ये जानकारियां भी आवश्यक है, जिससे भी आप रक्षा की उम्मीद रखते हैं या फिर जिसे रक्षा की कामना करते हैं, उन्हें हम यह रक्षा सूत्र बांधते हैं। वैसे तो इस रक्षा सूत्र से और इस त्यौहार से अनेक घटनाएं जुड़ी है। कई पौराणिक कहानियां हैं जिन्हें कहा जाए तो घंटों घंटों तक कहा जा सकता है। मूल रूप से यह बात हमने समझाने हेतु कहा कि यह त्यौहार सिर्फ भाई बहन का नहीं है, बल्कि जिससे भी आप रक्षा की उम्मीद करते हैं और रक्षा की कामना करते हैं, उन्हें आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। चाहे वह भाई हो, चाहे वह पति हो, चाहे वह पौधा हो, या तो गुरु हो या तो शिष्य हो। शैलेश की बात में आज इतना ही। मैं पुनः कहूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां मैं लगातार आपके बीच लेकर आता रहता हूं। और हाँ, मैंने कहा है पिछले एपिसोड में कि 3 तरह के कार्यक्रम शैलेश की बात में आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। एक तो जिस प्रकार से जानकारियां दे रहे हैं, सनातन और अन्य जानकारियां, वो हम आपको देते रहेंगे। दूसरा, विद्वत लोगों का एक साक्षात्कार भी आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका पहला एपिसोड हम आपके बीच रख चुके हैं। और एक तीसरी बात जो होनी है, वह किसी धार्मिक स्थल या हिंदू स्थान से जुड़े स्थल का हम तमाम जानकारियां आपको प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप जान सकें कि उस जगह की महत्ता क्या है। तो शैलेश की बात में बने रहिए। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम।